गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है बालाराम सूर्यवंशी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। फ्रेंड्स, ये केस 93 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 4 पे रिपोर्ट हुआ। कोलकाता ITAT ने डिसाइड किया और ये केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है। मैटर 16 नवंबर 2021 को डिसाइड हुआ। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि ये केस इस चीज़ का एक मैसेज देता है कि जब भी असेसमेंट हो या असेसी अपील में हो तो वो अपने रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर करे, डेट्स को अवॉइड ना करे और प्रॉपर टाइम पर जवाब दे। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो अल्टीमेटली जो उसकी डिमांड्स हैं वो कंफर्म हो जाएंगी और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने टैक्स से बच पाए। ऐसा ही इस केस में हुआ। असेसी ने 2 प्रॉपर्टी परचेज करी। जब प्रॉपर्टी परचेज करी और उसका असेसमेंट चल रहा था तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने ये कहा कि आपने ये प्रॉपर्टीज कैश में परचेज की हैं। असेसी जो है वो असेसिंग ऑफिसर के पास अपीयर नहीं हुआ और केस जो है वो एक्स पार्टी हुआ। और इस केस में जो दोनों प्रॉपर्टी परचेज की गई थी वो दोनों सर्कल रेट से कम पे की गई थी। इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B के अंदर असेसी का एडिशन कर दिया, क्योंकि सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7 सब क्लॉज B जो है वो ये कहती है कि यदि आपने कोई सर्कल रेट से कम पे कोई चीज़ खरीदी है तो जो डिफरेंस है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी प्रॉपर्टी का सर्कल रेट 1.5 लाख रुपए है और आपने प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की खरीदी है तो आपको 50,000 रुपये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ऐड कर दिया जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना होगा जिस भी स्लैब के अंदर आप आते हैं। असेसी जो है वो CIT अपील के पास गया। CIT अपील पर भी असेसी जो है वो अपीयर नहीं हुआ और CIT अपील साहब का ये कहना था कि क्योंकि असेसी ये नहीं बता पाया कि उसने ये कैश कहाँ से लाया और असेसी जो है वो ये कहता रहा कि मैंने ये कैश नहीं पे किया है और असेसी ये भी नहीं बता पाया कि उसने ये पेमेंट कहाँ से करी है। तो इसीलिए जो है वो CIT अपील ने भी जो असेसी का डिमांड थी उसको कंफर्म कर दिया। एक असेसी अपनी ये दलील देता रहा कि साहब जो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7 सब क्लॉज B जो है वो असेसमेंट ईयर 14-15 से लागू नहीं हुई है, वो असेसमेंट ईयर 15-16 से हुई है। तो असेसी की जो ये दलील थी ये भी किसी काम की नहीं थी एसएससी के लिए, क्योंकि एक्ट में बिल्कुल क्लियर है कि जो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7 सब क्लॉज B के अंदर जो अमेंडमेंट लाई गई जिसके अंदर सर्कल रेट और जो एक्चुअल परचेज प्राइस है उसका डिफरेंस जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होता है, तो ये प्रीवियस ईयर 13-14 से लागू थी, यानी असेसमेंट ईयर 14-15 से लागू थी। असेसी ये कहता रहा कि साहब ये क्लैरिफिकेटरी इन नेचर है, लेकिन जो असेसी का जो मेन ग्राउंड था वो वैलिड नहीं था और इसलिए ITAT से भी एसएससी को जो है वो रिलीफ नहीं मिला और ITAT ने भी जो AO का ऑर्डर था वो कंफर्म किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 बात इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि एसएससी ने ना तो AO लेवल पर ना CIT अपील पे और ना ही ITAT में कोई भी अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया जो कि एसएससी को रिप्रेजेंट कर पाए। दूसरी बात ये कि एसएससी जो ये कह रहा था कि साहब ये असेसमेंट ईयर 14-15 से लागू है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एसएससी अपने मैटर को खुद लड़ रहा था, उसने कोई भी प्रोफेशनल जो है वो हायर नहीं किया था। तो ऐसे केसेस के अंदर यदि एसएससी को अपनी दलील लेनी भी थी तो एसएससी को ये दलील लेनी थी कि असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7 सब क्लॉज B लगाने से पहले उसका वैल्यूएशन कराना चाहिए था। यदि ये वैल्यूएशन कराता तो असेसिंग ऑफिसर के लिए टास्क हो जाता कि उसको DVO को रेफर करता और ये प्रोसीजरल रेप्स था मेरे हिसाब से, लेकिन उसने अपना जो ग्राउंड था वो गलत लिया और जो ग्राउंड था वो एसएससी के फेवर में नहीं था, इसलिए ITAT ने भी एसएससी के फेवर में फैसला नहीं दिया, क्योंकि इट वाज नॉट द केस ऑफ द एसएससी एट ऑल। whatever the grounds have been raised by the SSC were not according to the law. The SSC was fighting on the wrong grounds. So it is also important that whenever we file the appeal, our ground should be very precise and to the point. Friends, in this case, the SSC lost the case. और इस केस में यदि SSC जब कभी भी हाई कोर्ट भी जाएगा तो क्योंकि ये मैटर ऑफ फैक्ट्स है तो इसलिए वहाँ पे भी उसकी अपील जो है वो
मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उसको आगे रियायत मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा उसका मैटर जो है वो, क्योंकि एसएससी ने जो है वो अपने दस्तावेज नहीं दिए, एक्स पार्टी असेसमेंट थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये रियायत हो सकती है कि मैटर जो है वो रिमांड बैक हो जाए। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है बालाराम सूर्यवंशी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 93 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 4 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।